मनीष कश्यप को बिहार के हर एक आदमी चाहती है इस टाइम में। बिहार सरकार है ना, सत्ता के नशा में चूर है, नशा बहुत जल्दी उतरेगा। उनके ऊपर गंभीर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे बेवजह बेबुनियाद। गिरफ्तारी जो होना चाहिए मनीष कश्यप को नहीं होना चाहिए, गिरफ्तारी पहले होना चाहिए तेजस्वी यादव को। जबरदस्ती अपनी पोल खोलने के चक्कर में मनीष कश्यप को दबाया जा रहा है। जो उसको मनीष कश्यप को इज्जत से रिहा कर दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। सच तक के रिपोर्टर मनीष कश्यप इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। आपको बता दें कि आज मनीष कश्यप ने बेतिया के जगदीशपुर में खुद को सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद बेतिया पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जो उनकी कुर्की संपत्ति है, इस पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इस पर बिहार की जनता का क्या कहना है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। जहाँ तक देखिए आप, बिहार के हम लोग भी बिहार से, हम बिलोंग मुजफ्फरपुर से करते हैं, बट एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे बिहार से आपको दिल्ली, असम, गुजरात, महाराष्ट्र हर जगह मिलेंगे। एक बिहारी शब्द के नाम पे गलत नज़र से लोग देखते हैं। इस चीज़ को देखिए, एक थोड़ा सी गलत। जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन है? इसके जिम्मेदार हमारी बिहार की सरकार, जो हमारे अभी जो वर्तमान में सरकार है, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार जी वर्तमान में सरकार है, वो लोग हर वक्त यही बोलते हैं इस चीज़ को कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे। सारी बात यही करते हैं। जैसे उनकी सरकार बनती है वो भूल जाते हैं इस चीज़ को कि हाँ हमें कुछ जनता के लिए करना है। फिर उनको चाचा मौसा फुआ चाचा भतीजा लोग हैं, उसमें दिखाई देते हैं। ऐसे कहीं गलत है। और जहाँ तक हम लोग की बात रही, हम लोग यहाँ बदनाम होते हैं, बिहार के लोग बदनाम होते हैं, हम लोग बदनाम होते हैं कहीं बाहर अदर स्टेट में। तो यहाँ ने कहीं ना कहीं कामयाबी है हमारी बिहार सरकार की है। अगर बिहार सरकार की कामयाबी नाकामयाबी है, उसकी वजह से हम लोग आज यहाँ रह रहे हैं। चाहे हर चीज़ के हर जगह बदनामी झेलना पड़ता है और उनके और जाहिर सी बात है, आप लोग कहीं भी देखते होंगे, सोचते होंगे कि बिहार के बंदा ऐसे हुआ ऐसे हुआ। कहीं भी जहाँ भी जाते हैं, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र कहीं भी हो, वहाँ पे हर जगह देखो तो बिहार का गलत नज़र दिखाया जाता है कि बिहार के ही केवल हम लोग हिंदुस्तान के हो करके भी बिहार के एक अलग नज़र से देखते हैं, उसको अलग देखते हैं। क्योंकि वहाँ की सरकार और राजनीति वहाँ के सही नहीं है। वहाँ के गुंडा राज जो है ना, बिल्कुल बिहार को खोखला कर चुका है और बिहार को एकदम बर्बाद कर चुका है। और ये चीज़ हम लोग नहीं चाहते कि इस बार आने वाले टाइम में उनकी सरकार बने। और गुंडा राज अभी चल रहा है और हम ना चाहते हैं कि फिर इनकी सरकार बने। लगता है बिहार की जनता अब जागरूक हो गई है? बिल्कुल जागेगी। और जहाँ तक सुनी है, जहाँ तक देख रहे हैं लोग, और जाग रही है और जागेगी। जो बची हुई आने वाली टाइम में उनकी सरकार जो है, उनकी सरकार गिरेगी, खत्म होगी कहानी। फिर वहाँ पे एक छोटी सी चिराग लेकर कोई निकलेंगे, नया कोई नेता, युवा नेता होंगे जो बिहार की भलाई के लिए और विकास के लिए बिहार का काम करेंगे। उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये माने है कि सरकार की अपनी पोल ना खुले, इसके वजह से जिनको जनता, वहाँ की बिहार की जनता प्यार करती है, चाहती है उनको। मनीष कश्यप को बिहार के हर एक आदमी चाहती है इस टाइम में। और सरकार की जो पोल खुलने की वजह से वो अपनी निजी संपत्ति बचाने या फिर अपने निजी मामले बचाने के चक्कर में उनके ऊपर गंभीर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे बेवजह बेबुनियाद, जो इनका कोई गलती उसमें नहीं है, मैंने नहीं रखता। फिर जबरदस्ती अपनी पोल खोलने के चक्कर में मनीष कश्यप को दबाया जा रहा है। और दबने की वजह है कि उनकी जब चारों तरफ से सारी सरकार मिल करके उनको दबाया जा रहा है। और दबने की वजह यही है कि सब मिल के भी एक आदमी को जबरदस्ती बोलेंगे नहीं, आपने खुद सरेंडर किया। सरेंडर करने की उनका घर तोड़ने की सुबह नौबत ऐसी आई थी कि वो बोल रहे हैं कि सिलेंडर नहीं करेंगे तो घर तोड़ेंगे। अब निजी में ऐसी सुबह में आती कि बुलडोजर लेकर पहुंचे उनके दूरा पे। यह गलत है ना कि अब जी उनके घर पे बेतिया में सुनने में आया कि सुबह बुलडोजर लेकर उनके घर पे लोग पहुंचे थे तोड़ने के लिए। तो यह चीज़ कहीं ना कहीं गलत है कि सरकार अपनी मनमानी कर रहे हैं वहाँ पे। कोई नहीं मनमानी कर रहे हैं सरकार वहाँ पे, क्योंकि अब कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके ऊपर FIR कर रहे हैं ना। तो FIR करना एक गलत है। क्योंकि अगर वो सारी, आप देखिए जहाँ तक हिंदुस्तान इतने बड़े अखबार है, वो अमर कौन सा है, उजाला कौन, ये है सारे, और ये क्या बोलते हैं, सारे के सारे सब दिखाए तो सबके ऊपर कोई FIR या कुछ नहीं किए हैं। लेकिन उन्होंने बिहार की जनता जिसको सुनता है वो है मनीष कश्यप, जिनको बिहार की जनता सुनती है और चाहती है। और उनको चाहती है तो उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। बाकी और पत्रकार या न्यूज़ नेशनल जो भी हो, मीडिया वाले चाहे पेपर वाले पत्रकार, किसी के ऊपर दबाव नहीं दिया गया, उनके ऊपर खास फोकस किया गया। क्योंकि वो सरकार को सच्चाई दिखाते हैं, जनता के पास वो सच्चाई पहुँचाते हैं जो जनता को जानना चाहिए। और जनता को जानने की वजह से वो सोच रहा है कि मेरी पुल खुले ना, इसके वजह से उनको दबाया जा रहा है। क्या लग रहा है मनीष कश्यप से तेजस्वी यादव डर गए हैं, इसलिए छापे मारे उनके घर पे? जी बिल्कुल डरे हुए हैं, उनको सता रहा है ये चीज़ की आने वाला टाइम मेरे लिए बहुत मुसीबत के घड़ी आने वाली है, इसलिए अभी हम उन चीज़ को दबा रहे हैं। तो आने वाली टाइम को आगे देख करके ना बिल्कुल अपनी बचा रहे हैं। बिल्कुल
ये चीज़ को लेकर के अभी दवा के आने वाले टाइम को हर बच्चा हर आदमी जानता है कि कौन गलत है कौन सही है। क्या लग रहा है जो 185 दिन में सरकार गिराने का मनीष कश्यप उनको चुनौती दे रहे हैं, क्या लग रहा है गिरा पाएंगे? बिल्कुल गिरा पाएंगे, क्योंकि वो लोग के साथ में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए कर रहे हैं और हम आम जनता जिसे बिहार की जनता है उनके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। तो हम सारे लोग तो कह रहे हैं बिहार की जनता उनको सपोर्ट ही नहीं कर रही। अब बिहार की जनता कोई नहीं, अब जाके देखिए बिहार के हर एक आदमी बिहार के जनता, लेकिन एक चीज़ है कि बिहार की जनता को खबर कोई नहीं उठा पा रहे, बिहार की जनता से कोई पूछ नहीं रहे हैं कि बिहार के जनता के दिल में आखिर है किसके लिए प्यार। ये तो है सरकार है, चोर चोर मौसेरा भाई है, वही सारे मिलकर के एक बने हुए हैं जो जनता के भलाई के लिए कुछ करना चाह रहे हैं उसके ऊपर FI उसके ऊपर हर जगह पाबंदी लगा रहे हैं, हर तरह के ये करके उनको दबाना चाह रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं हर जगह से। तो ये कई सारे लोग कह रहे हैं पत्रकार है, पत्रकारिता करे ना, राजनीति क्यों कर रहे हैं? और राजनीति कहाँ करो, पत्रकारिता वही तो कर रहे कि उन्होंने वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए तमिलनाडु पहुँचे, उन्होंने गलत क्या किया वहाँ पे? कोई मीडिया कोई अखबार फेक न्यूज के फेक जब न्यूज है तो उन्होंने विधानसभा में इस बात की क्यों चर्चा की? उन्होंने खुद इस बात को सकारा कि वो फेक न्यूज है, तो विधानसभा में बोलना नहीं चाहिए उनको, नहीं चीज़ को लेकर के। उधर से जब पूछा गया कि फेक न्यूज, तो वहाँ की सरकार कोई बोलने के जवाब नहीं दे रही है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं हम DGP से बात की, हर चीज़ अपने में लोग सेटलमेंट कर रहे हैं। गुंडाराज कह रहे हैं, क्या लग रहा है सही वोट दे रहे तेजस्वी यादव को? नहीं, तेजस्वी यादव का जो वार्ड ये तो गुंडा तो शुरू क्या, अभी तो मतलब इधर जो 6 महीने में हो रहा है बिहार के हर जगह गोली बंदूक चले। हमारे वैशाली में देख लीजिए, खरियाम 2 आदमी, पटना में देखिए इतना गोलीबारी हुई, उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। इतने बच्चे मर रहे हैं उनके लिए टाइम नहीं है, हॉस्पिटल के हालात इतने खराब उनके लिए टाइम नहीं है। अगर कोई सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता तक कोई आवाज़ पहुँचा रहे हैं, उनके लिए उनके पास सारे टाइम पड़े हुए हैं जो उनकी पोल ना खुले। बस इसके वजह जो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किए जा रहे हैं और उनको दबाया जा रहा है। ये चीज़ जहाँ है पूरा गलत है, जो भी किया है गलत कर रहे हैं। तो अरेस्ट जो हो गए हैं तो क्या लग रहा है कब तक उनको जो है जमानत देगी गवर्नमेंट, क्योंकि जमानत को भी खारिज कर दिया है बिहार? कि बिहार पुलिस तो तेजस्वी यादव की पुलिस है, जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब बात रही जमानत की, जहाँ तक तो ये अब कोर्ट की फैसला है, जब अरेस्ट हुए तो कोर्ट की बात आई। अब कोर्ट से उनके जमानत मिले, हम लोग के इतना है कि बहुत जल्दी उनको जमानत मिले, क्योंकि वो कुछ गलत किए नहीं है और कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उनका सच्चाई दिखाना उनका फर्ज है, उनका काम है। वो जो सच्चाई दिखाते हैं और दिखाना उनका काम है। तेजस्वी यादव ने बोला था जब मैं फर्स्ट मेरा ये सरकार बनेगा तो 19 लाख रोजगार देंगे, फर्स्ट कागज पर साइन करेंगे। अभी तक कहाँ गया उनका साइन, अभी तक पता नहीं चल रहा है। यही मुझे प्रश्न पूछना था मुझे, कहाँ है उनका, उठा रहे हैं, कहाँ है, कहाँ जाकर छिप गया रोजगार? गिरफ्तार हो गए मनीष कश्यप, क्या कहना चाहिए? जल्द से जल्द उनका रिहाई होगा, गलत है इसी बात के लिए, जल्द से जल्द रिहाई होगा। अगर मुद्दा उठा रहे हैं, अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं सही चीज को, उनको अगर अंदर कर दिया जा रहा है तो ये चीज गलत है। सही चीज को कोई मुद्दा उठाएगा, हम किसी चीज का बात सही चीज को उठाएंगे, हमें कोई गिरफ्तार करेगा, अंदर कर देगा, तो ऐसे तो लोग जागरूक होंगे नहीं। क्या ये कोई राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है? ये राजनीति की है, राजनीतिक स्टंट है। तेजस्वी यादव पे कुछ बोले हैं, उनके लिए गिरफ्तार किया जा रहा है इनको। गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या मनीष कश्यप का ये राजनीतिक स्टंट नहीं हो सकता? नहीं, वो राजनीतिक नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि पत्रकारिता करे, राजनीति क्यों कर रहे हैं? पत्रकारिता ही कर रहे हैं। अब यहाँ गलत हो रहा है, आप पत्रकार हो, अगर कुछ आप दिखा रहे हो गलत हो रहा है तो दिखाना गलत दिखाओगे तो क्या गलत बोला, सही बोला जाएगा? तमिलनाडु सरकार भी कह रही है फेक वीडियो, इस तरह का कुछ मामला नहीं है। नहीं, वो तो वीडियो हर किसी के पास पहुँचा है, हर किसी के पास। हाँ, हर किसी के पास है। वहाँ जो कांड हुआ है, गुजरात में भी ये चीज हुई थी, महाराष्ट्र में भी ये चीज हुई, फिर तमिलनाडु से भी सामने आया। इसके बावजूद कह रहे हैं कि 2 राज्यों में ये सब जो है ना पॉलिटिशियन लोग कराते हैं। वहाँ जाके कोई ना कोई विवाद ऐसा कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसा विवाद बात छेड़ देते हैं जिसपे वो जनता पर वो भारी पड़ जाता है। जनता पर भारी। हाँ, क्या लगता क्योंकि है इसके पॉलिटिशियन बाद? लोग करते हैं, वो लोग अपना सत्ता चमका, लेकिन ये कोई विवाद ऐसा छेड़ देंगे और वहाँ से निकल जाएंगे, बाद में वो पड़ेगा यहाँ जो भाई लोग खड़े हैं उनके ऊपर वार आ जाएगा। ये सिर्फ पॉलिटिशियन लोग का काम है। अच्छा, क्या लगता है इस जिस तरीके की अभी सिचुएशन है, इससे आने वाले टाइम में बिहार की राजनीति में कितना भूचाल आ सकता है? बहुत बड़ा भूचाल आएगा। देखिए हम जैसे अगर युवा लोग हैं ना, हम जैसे युवा लोग, नए युवा लोग जग जाएंगे तो नया कोई युवा खड़ा होगा उसको सपोर्ट करेंगे। हाँ, साफ सुथरी राजनीतिक वाली को सपोर्ट करेंगे हम लोग। हाँ, उसको सपोर्ट करेंगे जो बिल्कुल उसके ऊपर दाग ना हो, बिल्कुल उसके ऊपर दाग ना हो। आपको जो है चारा खाने वाली अब सरकार नहीं चाहिए? नहीं, चारा घोटाला वाला, ये सब जमीन घोटाले वाला, ये सब सरकार हम लोग को नहीं चाहिए अब। नहीं, ये अपना पेट भरते हैं और अपने ही दुम को आगे बढ़ाते हैं। बिहार सरकार है ना, सत्ता के नशा में चूर है। नशा बहुत जल्दी उतरेगा, टाइम पूरने दीजिए, नशा उतर जाएगा बिहार सरकार के।
हाँ नशा उतर जाएगा। कह रहे नशा उतर जाएगा। सही बात है, तो सही इसमें सक्षम है हम लोग, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। सत्ता का नशा उतर जाएगा। जैसे सही। मान लीजिए क्या नाम है, मुंबई में हुआ था ना, सत्ता का नशा चढ़ गया था, उद्धव ठाकरे का नशा उतर गया था, इसी तरह बिहार में भी सत्ता का नशा उतर जाएगा। क्या स्थिति है बिहार की? बिहार की स्थिति देखिए, कहने का बात है, मनीष कश्यप कोई गलत आदमी नहीं है। कहने का मतलब तेजस्वी जी गलत आदमी है। मनीष कश्यप कोई गरीब के लिए मदद करो या कोई काम करने के लिए वो करते हैं। ये जो तेजस्वी है ना, उनका पास कुछ नहीं है, औकात नहीं है चलने का, सरकार चलाने का। हम इतने कहेंगे जो उसको मनीष कश्यप को इज्जत से रिहा कर दिया जाए। कर दिया जाए। हाँ, कह रहे हैं कि 2025 में खुली चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी को, क्या लगता है? तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि मनीष भैया के साथ में गरीब पब्लिक सारे उनके साथ में है। हाँ, साथ में है पूरा। जिस तरीके से उन्होंने खुद को सरेंडर किया है, 6 राज्यों में उनको ढूंढा जा रहा था और अचानक से वो बेतिया जाकर खुद को सरेंडर कर देते, तो नहीं लग रहा कि ये कोई राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है? नहीं, वो राजनीति करने के लिए नहीं, वो गरीब के मसीहा है। जो कहते हैं वो करते हैं। मनीष भैया वो वही जो आदमी गलत नहीं है, जो कहना है वो सामने ही कहते हैं। वो गलत नहीं बोले तेजस्वी यादव के बारे में, क्योंकि उनको पढ़े लिखे तो है ही नहीं, 9वां फेल। वो क्या उप मुख्यमंत्री देश चलाएंगे? बिहार के लिए, बिहार के मतलब उसको कहने के लिए कुछ तो है नहीं। जो कुछ नहीं हो पाएगा। जो तेजस्वी यादव जो कितना भी प्रयास कर रहे हैं ना मनीष कश्यप को गिरफ्तार करने के लिए, चाहे कुछ भी इल्ज़ाम डाल रहे हैं, तो ये सब मनीष कश्यप को कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके साथ पब्लिक है, सारे गरीब लोग हैं। ठीक है, अगर सरकार गिरेगी इस बार तो लालटेन छाप तो जाएगी। लालटेन छाप तो जाएगी ही। कितना सहमत है? पूरा जाएगा। पूरा सहमत है। हाँ पूरा। अब तो अरेस्ट भी हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को? गलत हुआ है। हाँ गलत हुआ है। खुद को सरेंडर किया है क्योंकि उन पर आर्थिक अपराध के मामले भी दर्ज किए गए हैं। एक सेकंड मैं बताता हूँ। जैसे मनीष भैया मतलब कि उभरता हुआ सितारा है, ठीक है, गरीबों के लिए। ठीक है, तो तेजस्वी यादव के मतलब ये पता है कि उसको अपने आप को महसूस हो गया है कि अगर मनीष कश्यप ऐसा काम जैसा कर रहा है, अगर ऐसा करेगा तो मेरा सरकार तो जाएगा ही। इसलिए मनीष भैया को ना वो अभी दबाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और तेजस्वी यादव ना फिर से अपना जंगल राज शुरू करना चाहता है। तो हम बिहारी है ना, तो अब इस तरह जंगल राज शुरू होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। उनके जैसा बिहार में मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ, चाहिए उन जैसा आदमी, क्योंकि उनका पास दिमाग, पढ़े लिखे सब कुछ है। आए तेजस्वी यादव जैसा अनपढ़ नहीं है वो। सिविल इंजीनियर हैं वो, और कह रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव जो है चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, इसलिए उनको सरकार चलानी नहीं आती। क्योंकि मजबूती तो स्टील में होता है। चम्मच जहाँ तोड़िएगा चांदी वाला टूट जाएगा, स्टील वाला नहीं टूटेगा। क्योंकि जो मनीष कश्यप चाहे तो बहुत अच्छे काम करते हैं, क्योंकि गरीब के लिए जैसे कहीं काट मार हो रहा है, वहाँ पहुँच के सच्चाई दिखाने के लिए लोग उनको अंदर करवाए हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पत्रकार हैं, राजनीति में क्यों घुस रहे हैं? राजनीति में वो है ही नहीं, वो गरीब का मसीहा है, क्योंकि दिखा रहा है सच्चाई दिखाने पे लोग को। देखिए, झूठ बोलने वाले को आजकल मतलब इंसाफ मिल रहा है, सच्चाई दिखाने वाले को सजा मिल रहा है। लेकिन उन पर जो है 5 आर्थिक अपराध के मामले दर्ज थे, जिसमें सिर्फ 1 मामले में उनकी क्लीन चिट मिली है उनको, और 4 को लेकर उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया है। कहीं ना कहीं तो वो गलत होंगे जब भी उन्होंने खुद को सरेंडर। वो गलत करते ही नहीं है, जो सामने जो करते हैं, जो भी मतलब जो बात है वो सच्चाई दिखाने के लिए। हाँ, पब्लिक की सच्चाई बिल्कुल खोल कर दिखाते हैं। इससे क्या लगता है कि बिहार की जनता मनीष कश्यप के साथ जाएगी? एकदम जाएगी, हम जाएंगे, पूरा जनता जाएगी। बिहार के जितना गरीब मौजूद है सब जाएंगे उनके साथ। कब तक रिहा हो पाएंगे, क्योंकि बेतिया पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया। पहले सरकार को देखा जा रहा है, सरकार क्या कर रहा है, उसके बाद पब्लिक उतरेगा तो जनता मतलब जनता चाहता है उसी को मतलब सरकार बनाता है। तो यही चीज़ है, पहले जनता को देख रहा है जो क्या कर रहा है तेजस्वी यादव, उसके बाद में जनता उतरेगा सड़कों पे। हमारे मनीष कश्यप जो भैया हैं, तो वो बिहारियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, वो बिहारियों के गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों का मसीहा हैं वो। ठीक है, और बात रही कि वो पता नहीं शायद विवाद था उनका, जो तमिलनाडु गए थे, हाँ, वोट डालने के लिए। तो ऐसा वहाँ पे शायद सुनने में आया था, वीडियो भी आया था कि वहाँ पे ये सब हुआ था, मारपीट, जो बिहारियों को वहाँ मारा जा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने जाके वहाँ पे खुद जाके लाइव उन्होंने बताया है, दिखाया है, हमने उनका वीडियो भी देखा था।
तो उनका कहना सही था। वहाँ के बिहारियों से पूछा गया कि आपको मारा गया, पीटा गया, तो वहाँ के बिहारी भी बोले कि हाँ, तो उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये चीज़ सही हुई, गलत हुई? क्या आपको क्या लगता है? ये तो बहुत ज़्यादा गलत हुई, क्योंकि वो जिनको गिरफ्तार करना चाहिए उनको तो गिरफ्तार किया नहीं गया। जो यहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री क्या नाम है, तेजस्वी यादव, वो तो खुद 9वीं फेल है, ठीक है। तो एक 9वीं फेल से, हाँ, उप मुख्यमंत्री हैं, 9वीं फेल बोला जाता है उसको। 9वीं फेल आप मतलब जानते हैं कि 9वीं फेल से मतलब एक गांव चल नहीं सकता है। हमारा मतलब दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार को एक 9वीं फेल मतलब उप मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो चला रहा है। सबसे ज़्यादा है ना, तो मतलब देखा जाए तो पहले उसकी गिरफ्तारी करना चाहिए, क्योंकि उसको जब छापामारी किया गया था उसके घर पे, तो करोड़ों की संपत्ति उसके घर पे मिला था। मतलब आपको क्या लग रहा है कि गिरफ्तारी अब उनको गरीब गिरफ्तारी जो होना चाहिए मनीष कश्यप के नहीं होने चाहिए, गिरफ्तारी पहले होना चाहिए तेजस्वी यादव को। क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं डर गए हैं, इसलिए वो जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। उनको तो डरना ही पड़ेगा। जो क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव को डर तो है अभी दिल में, क्योंकि जो मनीष कश्यप भैया हैं तो गरीबों के मसीहा हैं, ठीक है। तो उनका गिरफ्तारी हुई है, तो ये तो ना बहुत ज़्यादा गलत हुई है। अच्छा, वो जो 185 दिन में तेजस्वी यादव की सरकार गिराने की चुनौती दे रहे थे, तो क्या लगता है वो गिरा पाएंगे? वो 185 दिन बोले हैं ना, अगर जो गिरफ्तार शायद हो गए ना, मुझे अभी पता चल रहा है, उनका तो ज़्यादा से ज़्यादा 185 नहीं, 85 दिन में उनका सरकार गिर जाएगा। 85 दिन में सरकार गिर जाएगा। कितना सहमत है इनसे? बहुत अच्छा सहमत है, सही बोला मेरे भाई ने।